हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो, कन्या, ये आपका रीडिंग है। वर्गो, ये जो रीडिंग है 16 जून 2023 से लेके 30 जून 2023 तक के एनर्जी के ऊपर का ये रीडिंग है। गॉड, 3 कार्ड का रीडिंग होगा, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर एनर्जी के ऊपर। और हमारा फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ के ऊपर। ठीक है, बाकी स्पिरिट का मैसेज आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। वर्गो, वर्गो यानी कन्या, कन्या राशि, कन्या लग्न, कुछ भी हो सकता है। आपका पास्ट एनर्जी इज मिल्क एंड हनी। अब बहुत खुश है, अब बहुत ब्लेस्ड है, जैसे आपको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने, हायर कॉन्शियसनेस ने आपको चुना है खुश रखने के लिए। ओ वाओ, आप ऊपर वाले की बंदे हो। ओके, एंड देन कम्स नेवर एंडिंग स्टोरी। कोई ऐसा लव स्टोरी, कुछ ऐसा दर्द भरी कहानी आपकी है जो आप अभी फिर से याद कर रहे हो, या तो पुराना कोई याद आ गया है, कोई ऐसा इंसिडेंट से, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी थिंकर। अरे इतना सोच के भी क्या होगा, होने को कौन टाल सका है, होना जो है वो तो होके रहेगा, राइट। जैसे आपको ईश्वर की बंदे बनाए दिए गए हैं तो इसीलिए सुख में रखे हैं, बट फिर भी ना, जैसे इतना सुख में रहते रहते कभी कभी होता है ना कि बिलास, मतलब बंगाली में एक कहावत है, दुख बिलासी पाखी, आई नी, दैट मीन्स मतलब दुखी होना जैसे शौक है, यू नो, शौक से दुखी होना। ठीक है, तो फिर आप पुराने यादों को याद कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, और उसके बाद कुछ गहरी सोच में डूब जा रहे हो। स्पिरिट की ब्लेसिंग है सत्व, सत्व मतलब तमस, सात्विक जिसको कहते हैं, ये ना, ये सत्य नहीं है, ये सत्व मतलब सात्विक जिसको कहते हैं। सात्विक ज़िंदगी का मतलब क्या है? जहाँ पे आप सादा खाना खाते हो, सादा ज़िंदगी जीते हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं रहता, कोई फालतूगिरी नहीं रहता, कोई नशा नहीं, भांग नहीं, कुछ नहीं, दारू वारू कुछ नहीं, और खाना भी एकदम सादा, एक टाइम का शायद राइस खाना, एक टाइम फल खाना, फिर ईश्वर की आराधना करना, और इतनी सिंपल लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। बट ये कार्ड इसमें कैसे जाएगा वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है वर्गो। अच्छा, अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग कहीं पे भी, यानी जन्म का राशि, लग्न भाव, कहीं पे भी अगर वर्गो यानी कन्या है, आप अगर हो कन्या कोई भी एंगल से, तो इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो सकता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं। द शिप, ओके, द शिप, घूमना फिरना, मस्त रहना, एंड द एंकर, ओके, एंड द लेडी, फाइन, ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत सुकून में, बहुत अच्छी तरीके से आप रह रहे थे, एंड देन कुछ दर्द भरी कहानी आपकी ज़िंदगी की जो पिछली कहानी है उसमें आप फिर डूब गए। देन यू स्टार्टेड लिविंग ऑन दैट एनर्जी फॉर सम टाइम, एंड देन अगर आप पुराना उस याद को, उस इंसान को ही याद करने लगे जिस इंसान के साथ आपका शायद एक गहरा अटैचमेंट था। ओके, और 3 कार्ड ले लेते हैं वर्गो, फिर देख लेंगे क्या किस तरफ चल रहा है आपका एनर्जी। ओके, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल भी लगते हैं, तो फिर प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच पाए। ठीक है, चलिए वर्गो, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान होती है। 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ओके ओके, 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी, एंड देन 8 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड देन कम्स द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। वर्गो, 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 मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वाओ, आपका जो पास्ट एनर्जी था ना, किसी के साथ आपकी बहुत गहरी मीठी सी कुछ यादें हैं, जो याद में आप
ओके, जिस प्यार के लिए शायद आप ट्रैवल भी करते थे, मतलब ओके, जैसे पकड़ लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, आपका प्यार बॉम्बे में रहते हैं, और वो बॉम्बे तक का जो सफ़र होता है ना, जो जर्नी आप करते थे, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, और आप सिर्फ बॉम्बे जाते थे उन्हीं से मिलने, फिर वो कुछ पल जितने दिन आप वहाँ पे रहते थे वो आपके लिए जैसे यादगार हो जाता था। फिर आप दोनों एकदम मस्त मौला होके इतना एकदम प्यार वाला रिश्ता निभाते थे, जिस रिश्ते में रेनबो है ऊपर वाले का ब्लेसिंग, ठीक है ना, यूनिवर्स का ब्लेसिंग, और दूध और शहद ये दोनों के बिना तो पूजा ही नहीं होता हम लोगों का हिंदू शास्त्र में। तो क्या होता है, मतलब जैसे आपको जैसे आपने कुछ मांगा था वर्गो, भगवान ने ऊपर वाले ने कहा था ग्रांटेड, तथास्तु, और आपको वो मिल गया। बट हाँ, एक ही शहर में नहीं मिला, दूर में मिला था, जिसके लिए आपको ट्रैवल करना होता था, और आप ट्रैवल भी करते थे। बट फाइनली एक वक्त आया जब शायद आपको उस रिश्ते को छोड़ना पड़ा पीछे, या तो फिर वो रिश्ता ने आपको छोड़ के निकल गए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी दिख रहा है। हो सकता है द पर्सन जिसके साथ आप बहुत प्यार में थे वो उसका कॉम्बिनेशन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में हो सकता है। तो वो इंसान को आपने छोड़ा, या तो उस इंसान ने आपको छोड़ के आगे निकल गए और आप रह गए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी आपका पास्ट हो चुका है, जिसमें जिस दुख, मतलब जिस सुख को भी आप याद करते हो और फिर छोड़ के निकल जाना, दोनों का रास्ता अलग हो जाना, ये जो है डिपार्चर, लाइक दोनों से डिटैचमेंट, ये सब भी आप याद करते हो। तो ये पास्ट एनर्जी है, प्रेजेंट में आप वही याद कर रहे हो। नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ भी ज़िंदगी में कोई भी अगर आ रहा है ना, आप उसी को याद करते हो। आपको लगता है वो जो प्यार था ना, वो जो मेरा पार्टनर थे ना, वैसे तो कोई नहीं है। कार्ड नंबर 37, 7 + 3 = 10, दैट मीन्स नंबर 1, वही नंबर 1 था। वो मेरे को पूरा समझते थे, उन्हीं के साथ मेरे को रहना था, उन्हीं के साथ मेरे को एंकर मतलब मुझे वही, मतलब जैसे लैंड कर जाना था यार, मतलब घूमना नहीं है मुझे, कभी इसकी ज़िंदगी कभी उसकी ज़िंदगी में, मुझे तो घर बसाना था, मुझे तो रुक जाना था। एंकर मतलब जहाँ पे नाव को हम रोकने के लिए इस एंकर को मिट्टी में डालते हैं ताकि नाव इधर उधर ना हो, ठीक उसी तरह आपकी ज़िंदगी में वो इंसान ही एंकर बन सकते थे जिनके साथ आपको रुकना था, बट हुआ नहीं करके आप भी निकल गए, वो भी निकल गए। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो, मे बी आपका कॉम्बिनेशन है स्कॉर्पियो एंड वर्गो, या तो फिर जो इंसान को आपने छोड़ा था या आपको जिसने छोड़ा वो है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, एंड आपका भी स्कॉर्पियो एंड वर्गो मुझे दिख रहा है। वर्गो एंड स्कॉर्पियो एक्चुअली देखा जाए ना तो वो अब दोनों ही दुखी हो ना, वो उसको सुकून, अच्छा वो इंसान पाइसिस भी हो सकता है, ठीक है, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है वर्गो, आपने जिसको छोड़ा उसका कॉम्बिनेशन वर्गो, आई मीन एक्वेरियस एंड पाइसिस, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे वही दिख रहा है कि आप दोनों दुखी हो, वो भी दुखी है, आप भी दुखी हो, और इस दुख का कोई किनारा नहीं है। इस दुख को एंड होने का मतलब, इस दुख को ओवरकम करके कि चलो अब हम आए हैं, तुम भी आ जाओ, हम दोनों एक साथ, मतलब ऐसा भी कोई रिकॉन्सिलिएशन का भी मुझे नहीं दिख रहा है चांसेस, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या है, आप बहुत सोचते हो, आपकी जैसे स्टेबिलिटी उसको लेके था, आपकी जैसे सोच, आपकी सपना, आपका प्लानिंग, एवरीथिंग वाज that person. Card number 29, 9 + 2 = 11, like that person was your masterpiece. Like आप अगर आदमी हो तो ये एक ही औरत है जिसके लिए आप पागल हुए थे, जिसके प्यार में आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जो आपकी इन्फैचुएशन से लेके मैच्योर प्यार तक का था। तो ये पूरा एक कहानी इस लेडी को लेके आप बुने थे या कहानी को लिखे थे, ठीक उसी तरह अगर आप लड़की हो और आप इस आदमी को लेके ही जीने का, मरने का कसम खाए थे, तो ये सारे सब कुछ हुआ था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान अभी कहीं दूर है आपसे, कब बहुत दूर, मीलों दूर, और ये एक ऐसी दुनिया में बसे हैं जहाँ पे इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, पैसा है, ये एक
रिच एंड अबांडेंस वाला ज़िंदगी जी रहा है, जिस ज़िंदगी को शायद आपके साथ भी उन्होंने बांटा था। इस पास्ट इंसिडेंट जो आप सोचते थे कि ये जो एक हाई क्लास, एक पैसे वाला ज़िंदगी आपने उनके साथ शेयर किए थे, जब आप पास्ट में उनके पास जाते थे, और आपको अभी भी पता है कि अभी वो शायद और फाइनेंशियली फाइनेंशियली और भी अच्छी तरीके से वो इस्टेब्लिश है, तो वो उसका ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी पैसे वाले हैं। तो अभी आप सोचते हो बैठ के रातों के अंधेरे में छत के ऊपर बैठ के कभी कभी सोचते हो कि वो रहते ना तो हम दोनों मिलके काफ़ी अच्छा ज़िंदगी गुजर सकते थे, बट हुआ नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये अगर 11 नंबर का है तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सात्विक ज़िंदगी जी रहा है, इसीलिए ये 7वां का कार्ड आया है। स्पिरिट का यही कहना है कि हो सकता है कि आप दोनों का मिलना नहीं हुआ, आप दोनों का एक होना नहीं था, बट ये जो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें ना आपके पार्टनर को शायद सात्विक बना दिया है, या तो फिर आपने सात्विक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों खुद से कमिटेड हो कि वी डोंट वांट टू शेयर आवर लाइफ विद एनीबडी एल्स, किसी और के साथ नहीं जीना। तुम नहीं मिले, हमें पता है, तुमको हम और नहीं मिल सकते, ये भी पता है। इस ज़िंदगी में तुम्हारा हमारा साथ ख़त्म है, तो क्या हुआ? आई विल वेट फॉर यू, मे बी फॉर नेक्स्ट लाइफ। ऐसा ही कुछ प्रॉमिस मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस, काफ़ी सात्विक। और ये प्रॉमिस जब कोई करता है ना तो ऑटोमेटिकली उसका ज़िंदगी वो या तो कोई आश्रम या तो कोई संन्यास लेना, कोई ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना, यही इसी में गुजर जाता है। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है कि वर्गो आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हो, ऐसा कोई मार्ग पे चलना शुरू कर रहे हो जहाँ पे आपको सात्विक ज़िंदगी जीना पड़े, और जहाँ पे आप और शादी नहीं करोगे, या तो फिर शायद आपका जो पार्टनर है उन्होंने सात्विक ज़िंदगी को चॉइस कर लिया है और आपके लिए नेक्स्ट जन्म के लिए इंतज़ार। ओ माय गॉड, इट्स बहुत डीप है, बहुत, ओ माय गॉड। आज के ज़माने में ऐसा प्यार कि कोई एक ज़िंदगी वेट करने के लिए तैयार है, इट्स रियली ब्यूटीफुल, दैट्स रियली कूल। ये सच में बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपना प्यार को पाने के लिए एक ज़िंदगी वेट कर रहा है। दोनों के लिए वेट करना, मतलब आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ पॉसिबल, बट अगर सच में ऐसा कुछ स्टोरी है इस दुनिया में तो इट्स रियली अ बिग डील। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वर्गो दुखी होकर ही सही एक पूरा ज़िंदगी बिताने के लिए राज़ी है कि अगली ज़िंदगी में तुम ज़रूर मिलना, हम इंतज़ार में हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, इट्स रियली थ्रिलिंग। गॉड ब्लेस यू गाइज, आप दोनों को और स्ट्रेंथ दे ताकि सच में यू पीपल कैन कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैं खुद को लकी मानती हूँ ऐसी रीडिंग करते वक्त कि आई हैव बिन सिलेक्टेड फॉर डूइंग सच अ गुड रीडिंग्स, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।